पहलगाम अटैक का बदला अब पूरा हुआ। 25 मिनट में आतंकियों के 21 ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं और उससे पहले इंडियन आर्मी ने कहा दैट्स माय प्रॉमिस आई विल फाइंड यू, यानी कि इसका मतलब है ये मेरा वादा है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यानी पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के छक्के छुड़ाने से पहले भारतीय सेना ने जो खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है उसे देखकर सच में हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, ये जो मैंने आपको सभी बातें बताई हैं ये हमला होने से पहले जो पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से मौत के घाट उतारा था निर्दोष लोगों को, उसका जो बदला लिया गया है आतंकियों से, जो पीओके में वार किए गए हैं, जिससे पाकिस्तान दहल उठा है, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से सेना ने कितने जाबाज तरीके से कर दिखाया है, ये उक्त बातें ऑपरेशन होने से 2 मिनट पहले इंडियन आर्मी ने कही थी कि आप कहीं भी हो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यानी चुन चुन के आप जितने भी आतंकी हैं उन्हें सबको मौत के घाट उतारा जाएगा, और वो कर दिखाया है। हमारी भारतीय सेना ने वो कर दिखाया है जो उन्होंने कहा कि हम आपको चुन चुन कर मारेंगे। और उन्होंने, जैसा कि मैं आपको लगातार इस पर अपडेट दे रही हूं, मैं आपको बता रही हूं कि आखिर किस तरह से 1 से 1.5 के बीच जो ये वहां पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, जितने जाबाज तरीके से हमारी भारतीय सेना ने ये कर दिखाया है, उन माओ को, उन पत्नियों के आंसू का, जो अभी मुश्किल से मुश्किल, जिनकी अभी कुछ चंद दिन पहले शादी हुई हो, या फिर जिनके पति को उनकी आंखों के सामने मारा गया हो, जिनके बेटे को उनकी आंखों के सामने मारा गया हो, उन सभी माओ, बेटियों और पत्नियों की आंसुओं का बदला हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देकर दिया है। पीओके में एयर स्ट्राइक कर कर आखिर किस तरह से ताबड़तोड़ वार किए गए हैं, मिसाइल बैक टू बैक चलाई गई हैं कि आतंकियों को छिपने तक का भी मौका नहीं मिल पाया है, कि आतंकी ये भी सोच नहीं पाए होंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या कुछ हो रहा है। वीडियोस वायरल हो रही है, तमाम ऐसी फोटो सामने आ रही हैं, और इंडियन आर्मी ने किस तरह से वहां पर अपना दमखम दिखाया है, आतंकियों को नस्तनाबूद कर दिया है, किस तरह से वीडियोस वायरल हो रही है और फोटो सामने आ रही है लगातार कि किस तरह से वहां पर पाकिस्तान में तहलका मच चुका है, किस तरह से उनकी बिल्डिंग्स टूट गई है, किस तरह से जहां पर पीओके में आतंकी अपना ठिकाना बनाकर बैठे थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है। उन्हें भागने तक का भी मौका इंडियन आर्मी ने नहीं दिखाया है। यानी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया है जो उन्होंने कहा। ये जो मैंने आपको सभी बातें बताई कि इंडियन आर्मी पहले ही कह चुकी थी, 2 मिनट पहले का वीडियो जो इंडियन आर्मी ने डाला था कि हम आपको कहीं भी हो, छुपे कहीं भी बैठे हो, हम आपको ढूंढ लेंगे और आपको मार गिराएंगे, और वो कर दिखाया है। अब इस पर हम अपडेट लेंगे और खास बातचीत करेंगे। कई सवाल ऐसे हैं सेना को लेकर जो शायद हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे, और हम खुद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका हम जवाब लेना चाहेंगे, और इन्हीं सभी हमारे सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड एसीपी हरविंदर सिंह राणा, जो गढ़वाल रेजिमेंट से रिटायर्ड है। बहुत बहुत स्वागत है हरविंदर जी आपका। धन्यवाद सुरभि जी। देखिए हरविंदर जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर देखिए ये खबर हर अखबार, हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो या कहीं भी हो, फिलहाल यही दिख रहा है। हर देशभक्त, हर देशवासी, हर हिंदुस्तानी इस बात से खुश है कि आखिर इंडियन आर्मी ने वो कर दिखाया जो उन्होंने कहा। उन्होंने अपना किस तरह से आतंकियों ने जो वहां पर धर्म पूछ पूछ कर चंद लोगों को मारा, उनका बदला ले लिया है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए सुरभि जी, सबसे पहले तो सेना ने जो बहादुरी का काम किया है तो इसके लिए सेना बधाई की पात्र है। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा गुस्सा आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, जगह जगह जनता आतंकवाद के, पाकिस्तान के पुतले फूंक रही थी। देश की जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश था कि निहत्थे निर्दोष सैलानियों पे इस तरह की वारदात करना, ये कहाँ का आपका साहसिक काम हुआ। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम थी। तो सेना ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो इसके लिए सेना और सरकार, मैं दोनों को ही बधाई देना चाहूंगा। आतंकियों को इस तरह से, जब तक आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो एक कहावत है कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते हैं। तो उनको उसकी भाषा में सिखाना पड़ेगा, और अंदर घुस के जिस तरह से मारा है, अगर आने वाले समय में फिर कोई वो इस तरह की हरकत करते हैं तो वो इस दिन को याद रखेंगे। ये एक ऐतिहासिक दिन है।
देखिए सर, जिस तरह से मैंने बताया कि जिस तरह से आप रिटायर्ड हैं, एसीपी हैं और गढ़वाल रेजिमेंट से हैं, तो आप हमें बताइए, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर जब इस तरह का माहौल पूरे देश में बनता है, जब सभी लोग ये सोचते हैं कि अब कार्रवाई होगी, शायद अब हमला होगा, शायद अब सेना कुछ कर दिखाएगी, अब शायद जिस तरह से सरकार ने कुछ कह दिया है तो अब सेना का क्या रुख होगा, तो ये हम लोग सोचते हैं कि अब हमला होगा, तब हमला होगा, अब कुछ होगा, तो आप लोगों के अंदर भी एक खुलबुलाहट मस्ती होगी, जो वहां पर सेना, जो वहां पर होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, क्या कुछ आप लोगों के मन में उस वक्त होता है कि अब हमला होने वाला है? आप लोगों को तो पहले अपडेट्स मिल जाती हैं कि भाई अब हमला होगा, अब इस तरह से कुछ होगा, तो आपके अंदर क्या कुछ चलता है उस वक्त? देखिए सुरभि जी, जो फौज है वो हमेशा लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार होती है। बिल्कुल। जब हम सेना में भर्ती होते हैं तो हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें सिखाया जाता है, हम हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। और बीच बीच में ट्रेनिंग चलती रहती है, एडवांस ट्रेनिंग चलती है, तो उसमें सारी चीजें सिखाई जाती हैं, पता होता है कहाँ कहाँ कैसे एडवांस करना है, किस तरह से कौन सा मोर्चा संभालना है, किसका क्या काम रहेगा, एयरफोर्स का क्या काम होगा, नेवी का क्या काम होगा, इन्फेंट्री का क्या काम होगा, आर्टिलरी का क्या होगा, वो सबको अपना पता होता है। और उसी हिसाब से मोर्चे संभाले जाते हैं और युद्ध की पूरी तैयारी रहती है। तो इस तरह से कोई, मतलब जो एक सिविलियंस हैं तो उनके मन में तो जरूर होता होगा कि भाई युद्ध होगा तो कैसे होगा, क्या होगा। हालांकि मैं युद्ध का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि उसमें बेगुनाह भी जो सीमा पे जो गांव आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल पे जो न्यूज चल रही है कि उस तरफ से भी कुछ लोग मारे गए हैं, जो मतलब जो सिविलियंस है। और पुंछ सेक्टर में या उस तरफ से भी कुछ न्यूज आ रही थी कि जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया है और जो उधर से भी किया गया है, तो उसमें भी कुछ बिल्डिंग्स, कुछ घरों को नुकसान हुआ है और कुछ लोग इस तरफ से भी कुछ जाने गई हैं। तो युद्ध में ये तो होता ही है कि युद्ध में जब फिर दोनों तरफ से आक्रमण होता है तो उसमें बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों आती है, उसके लिए वहां की सरकार, वहां के जो आतंकवादी हैं, वहां के जो आतंकवादियों के जो आका हैं, जो उनको समर्थन करते हैं, तो वहां की आवाम को उनका विरोध करना चाहिए कि भाई आप ऐसा माहौल क्यों बना रहे हो, आप खुद भी अच्छे से रहें, दूसरे को भी अच्छे से रहने दें। लेकिन अगर आप किसी देश में घुस के इस तरह से आतंकवाद फैलाएंगे, वहां के लोगों को मारेंगे, तो फिर उसका जवाब तो इसी तरह से दिया जाएगा जैसे भारतीय सेना ने रात में दिया है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि युद्ध के पक्षधर देखिए कोई भी नहीं हो सकता है, ना हम हो सकते हैं, शायद कोई भी देशवासी नहीं चाहता होगा कि युद्ध हो इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से युद्ध के कुछ भी जिस तरह से ये बनते हैं, सिचुएशन बने या ऐसा कुछ हो, क्योंकि देखिए युद्ध होता है तो उसमें मासूम लोग मारे जाते हैं, न जाने देश कितने साल पीछे चले जाएगा और कितने लोग अपनों को खो देंगे, बहुत कुछ ऐसा होता है। पर कहीं ना कहीं इसकी जरूरत थी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह बताना जरूरी था, आतंकियों को यह बताना जरूरी था, जो पीओके में अपना डेरा जमा कर बैठे हुए थे, उन्हें यह बताना जरूरी था कि अगर आप लोग इस तरह की हरकत करते हैं तो इंडिया भी चुप रहने वाला नहीं है, भारतीय भी चुप रहने वाले नहीं है, इस तरह का हमला जरूर होगा। क्योंकि आपने देखा है जब से ये पहलगाम हमला हुआ है, कश्मीर बिल्कुल सुना हो चुका है। वहां पर जिस तरह से उन्होंने अपना धन पूछ पूछ कर मारा है कि आपका धन क्या है, आप कलमा पढ़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया, आप लोग नहीं कर सकते हैं तो उन्हें मार दिया गया है। उन लोगों ने ये तक बोला, वहां महिलाएं भीख मांगती रही कि हमें मार दीजिए, हमारे पति को मारा है, हमें भी मार दीजिए। उन्हें ये बोला गया जाइए और अपनी मोदी सरकार को बताइए। कहीं ना कहीं ये करना बहुत जरूरी था, क्या ये आप ये मानते हैं? बिल्कुल जरूरी था। और देखिए अभी कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पे आ रही है धीरे धीरे। बिल्कुल। वहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पे रोजगार बढ़ रहे हैं, किस तरह से वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। और हर हिंदुस्तानी का एक ख्वाब है कि भाई मैं अपने जीवन में एक बार तो जरूर कश्मीर घूम के आऊं, बिल्कुल, वहां की वादियों को देख के आऊं और वहां के लोगों से मिले। तो ऐसा नहीं है कि वहां के जो लोग हैं उनको तो आतंकवाद से और इन चीजों से नुकसान ही है, उनको कोई फायदा थोड़ा ना है जी। उनको तो नुकसान है। उनको तो जब जितना टूरिस्ट वहां पे जाएगा, जितना टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, तो उनका घर चलेगा उससे बहुत अच्छे से। ये सारी चीजें जो चल रही थी, जो कुछ लोग होते हैं जो इनको शांति पसंद नहीं होती, जिनको
कश्मीर दोबारा से हरा भरा हो, जिनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्हीं लोगों ने इस चीज को सपोर्ट किया और उन्हीं लोगों ने इसको अंजाम दिया। तो उनको मुंह तोड़ जवाब तो जरूर मिलना चाहिए, जो मिल रहा है, और मैं मानता हूं कि अभी तो और दिया जाएगा। बिल्कुल। आपको सेना सिर्फ इतने से चुप नहीं रहेगी, अभी तो हमें और कड़े कदम उठाने होंगे और कार्रवाई करनी होगी, तब जाके आतंकवाद का फन कुचला जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अभी ये ऑपरेशन सिंदूर जो इसको नाम दिया गया है, सेना ने अपना क्या कारनामा दिखाया, बखूबी इसको दिखाया है। हर कोई उनकी सराहना करते फिलहाल नहीं थक रहा है। हम खुद भी कहेंगे कि आप भी हमारे सामने मौजूद हैं, आप भी रिटायर्ड हैं सेना से, हम आपको भी कहेंगे। फिलहाल देखिए, हम सारे सैनिकों से कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि हम बेहद खुश हैं कि इस तरह का काम उन्होंने कर दिखाया। जब हम चैन की नींद सो रहे थे तो वहां वो उस खतरे से लड़ रहे थे, कहां उन्होंने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। हम आपको भी कहेंगे बहुत शुक्रिया, आप किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, सेना पर वहां मौजूद रहते हैं। कितना खतरा होता है, हम चैन की नींद सोते हैं पर आप नहीं सोते। जब हम सोते हैं आप जागते हैं। हम लोग यहाँ अगर सुरक्षित हैं तो सिर्फ सेना की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम तो आपसे यही कहेंगे। सबसे पहला तो शुक्रिया आपको, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से और भी सबको कहना चाहेंगे, पर मेरे सामने फिलहाल आप हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि बहुत शुक्रिया, जो कुछ आप हमारे लिए करते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद है इसके लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर देश को जरूरत पड़ी तो जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं वो सब दोबारा से बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। और आज जो युवा है देश में, उसका भी खून इस तरह से खौल रहा था इस घटना को देख के, कि हमने देखा जो युवा संगठन है और भी सभी लोग, वो हमसे बोलते थे कि अगर कहीं कोई भी जरूरत पड़ती है देश के लिए तो हम लोग भी अगली पंक्ति में खड़े हुए मिलेंगे। तो देश के लिए जज्बा हर किसी के दिल में जरूर होना चाहिए, और यही जज्बा देश को आगे ले जाता है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से बहुत अच्छी बात जिस तरह से आपने बताया कि सभी जो भी रिटायर्ड है वो भी जाने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं ये देशभक्ति है लोगों के अंदर, कि कोई यहाँ पर ये नहीं देख रहा है कि मेरा धर्म ये है, मेरा कुछ और है। सब लोग एकजुट हैं, आतंकी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं कि आतंकवाद बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ना धर्म देखा जाएगा, ना कुछ और देखा जाएगा, सिर्फ यहाँ पर देखा जाएगा तो आतंकवाद, कि आतंकवाद गलत है। धर्म के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी, आतंकवाद के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हर जाति में, हर मजहब में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग मिलेंगे। बिल्कुल। तो किसी धर्म या किसी जाति विशेष को टारगेट करना वो गलत है। और देश में छुटपुट कहीं छोटी मोटी घटनाएं हुई है जो कुछ खुराफाती लोग होते हैं उनके द्वारा, बाकी देश में शांति का माहौल रहा है। और सभी संगठनों की तरफ से, सभी पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, सबकी तरफ से पूरा सपोर्ट देश की सेना के लिए रहा है, सरकार के लिए रहा है कि आप आगे बढ़ के कार्रवाई कीजिए और हम सब आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। और जब सबने साथ दिया तो सेना ने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये सभी के साथ की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। जब पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो जाता है तो पूरी दुनिया कांपने लगती है। देखिए हरविंदर जी, एक सवाल, जिस तरह से ये पहलगाम हमला हुआ था, ये स्वाभाविक है कि हर देशवासी को उस वक्त बहुत गुस्सा आया, बहुत खून खौला कि आखिर किस तरह से अपने ही देश में, अपनी ही जगह पर लोग जाने से डर रहे हैं। आतंकवादी आए, मारा, धर्म पूछा और मार गिराया। आखिर एक, अगर मैं सैनिक के तौर पर आपसे पूछूं कि जब आपने ये खबर सुनी होगी, जब आपको इसकी अपडेट मिली होगी, तो उस वक्त आपका क्या कुछ रिएक्शन था? आपको क्या कुछ लग रहा था कि आखिर ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? और अगर आप उस वक्त कुछ कर गुजरने के लिए वहां पर मौजूद होते, या फिर सेना में जो भी उस वक्त अगर ये होता कि जब आप सैनिक होते, आप हैं अभी भी, पर अगर आपके पास वो कमांड होती कि आपको ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो सैनिक होंगे उनमें क्या कुछ खलबली मची होगी उस वक्त कि यार ये क्या कुछ हो गया है, कि किस तरह से लोग आए, उन्होंने शूट किया, धर्म पूछा और मार गिराया? देखिए, जो हमारे अभी भी जो सेना में है, हमारे दोस्त हैं, हमारे जो साथ में जिन्होंने सर्विस की है, तो उन लोगों से बात होती रहती है। तो सभी बहुत गुस्से में थे और सभी इस तरह से थे कि इस तरह की घटना की तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि सब कुछ इतना सुचारू रूप से चल रहा है, अर्थव्यवस्था वहां पे पटरी पे लौट के आ रही है, कि वहां से कोई ऐसी तस्वीर आ जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सभी बहुत गुस्से में थे और कहीं ना कहीं हर किसी के मन में यही था कि भाई इस घटना का बदला जरूर लिया जाएगा, चाहे थोड़ा समय भले ही लग जाए पूरी प्लानिंग करने में, लेकिन प्लानिंग के साथ तरीके से लिया जाएगा और कोशिश होगी कि उसका बदला भी लिया जाए और हमारा कोई सैनिक या हमारी किसी चीज को क्षति भी ना पहुंचे।
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम अपने आप को सेफ रखते हुए दुश्मन को किस तरह से तबाह करें। ये एक सबसे बड़ी चुनौती सेना के सामने होती है जी। जिसको बखूबी सेना ने निभाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। इसके लिए मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से सभी को जो उसमें इन्वॉल्व है वो सभी बधाई के पात्र हैं और हम हृदय से उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे। पूरा देश उनको धन्यवाद कहना चाहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद सुरभि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये अभी मेरे साथ मौजूद थे गढ़वाल रेजिमेंट से रिटायर्ड एसीपी हरविंदर सिंह राणा, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर क्या कुछ खलबली उस वक्त मचती है जब हर कोई हर तरफ से हर कोने से ये आवाजें आती हैं कि क्या कुछ अब एक्शन होगा, क्या अब युद्ध होगा, क्या कुछ सेना करेगी, क्या कुछ सरकार करेगी। ऐसे कई हम लोग आपस में बातचीत बहुत करते हैं। जब ये पहलगाम अटैक हुआ, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं खुद ये सोच रही थी कि क्या कुछ एक्शन होगा, क्या सरकार एक्शन लेगी। बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही थी, क्या कुछ हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पाकिस्तान शायद ये सोच बैठा होगा कि शायद नहीं कुछ नहीं होगा या फिर ये पूरा का पूरा मामला ठंडे बस्ते में जा सकता है, शायद कोई एक्शन नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से सेना ने और हमारी देश जो केंद्र सरकार है, हमारे जो सैनिक हैं, उन सब ने क्या कुछ कितनी प्री प्लानिंग के साथ ये सब कुछ कर दिखाया, किस तरह से वहां पर पूरे उनके जितने भी लॉन्चिंग पैड से किस तरह से उन्हें बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, आतंकियों को भागने तक का मौका नहीं दिया है। देखिए, मैंने अभी भी जैसे शुरुआत में बताया, मैं फिर दोबारा यही कहूंगी कि हमारे पूरे सैनिक, हमारी जितनी भी सेना है, हमारे सोल्जर्स हैं, जितने भी हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह से ये पहलगाम अटैक हुआ था, उसकी जो कहीं ना कहीं उसकी जो दर्द था, जिसका आतंकियों ने जिस तरह से मार गिराया था, वो दर्द, वो सब चीजें, वो सभी का सभी जो जहन में आता था, कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि जिस तरह से सेना ने एक इतनी अच्छी कार्रवाई की है, किस तरह से उन्होंने कर दिखाया कि वहां पर आतंकियों को मार गिराया है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और सभी के लिए हम दुआ करनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे सैनिक वहां मौजूद हैं, उनकी वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हुए हैं, तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें बिल्कुल। और उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी कहना चाहेंगे कि उन्होंने एक छोटा सा खुशी का जो ये हमें पल दिया है, हालांकि वो रोज देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छे से मौजूद हैं, तो वो सिर्फ सेना की वजह से, तो वो बिल्कुल बधाई के पात्र हुए। और इस पर जो भी अपडेट्स होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।